प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम जो प्रॉब्लम समझा रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज की हमारी प्रॉब्लम हाइपरबोलिक फंक्शंस या आप ये कहिए सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स से संबंधित चैप्टर सी दी गई है। आज हमारी प्रॉब्लम है इफ x इज इक्वल टू 2 cos alpha into cos hyperbolic beta and y is equal to 2 sin alpha into sin hyperbolic beta, then prove that sec alpha plus iota beta plus sec alpha minus iota beta is equal to 4x upon x square plus y square। हमारे लिए दिया हुआ है x की वैल्यू इसके बराबर है और y की वैल्यू इसके बराबर है। इन प्रतिबंधों के आधार पर हमें ये प्रूव करना है कि sec अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू जो है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया LHS, और LHS लिखने के बाद जो LS में हमारे लिए व्यंजक दिया हुआ है उसको हमने वैसा कहना था उतार दिया। sec अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस sec अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और जैसा कि आप जानते हैं sec x बराबर होता है 1/cos x। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हमने इस sec अल्फा प्लस आयोटा बीटा के स्थान पर लिख दिया 1/cos अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस ये आ गया, और इसके स्थान पर लिख दिया हमने 1/cos अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसके बाद आपने छोटे क्लासों में सूत्र पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और एक सूत्र आपने पढ़ा था cos a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर अल्फा a का काम कर रहा है और आयोटा बीटा b का काम कर रहा है, और यहाँ पर भी अल्फा a का काम कर रहा है, आयोटा बीटा b का काम कर रहा है। इसमें हमने डिनोमिनेटर में cos a प्लस b का सूत्र लगा दिया, और इसमें हमने cos a माइनस b का सूत्र लगाया। तो हमें फल प्राप्त होता है 1/cos अल्फा इंटू cos आयोटा बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin आयोटा बीटा प्लस ये आ गया, और इससे हमें फल प्राप्त होगा 1/cos अल्फा इंटू cos आयोटा बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin आयोटा बीटा। और जैसा कि आप जानते हैं cos i x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x, और sin आयोटा x बराबर होता है आयोटा sin हाइपरबोलिक x। इसी सिद्धांत के आधार पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक बीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम आयोटा sin हाइपरबोलिक बीटा। इसी प्रकार से इसके स्थान पर लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक बीटा, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं आयोटा sin हाइपरबोलिक बीटा। तो जब हम cos आयोटा अल्फा के स्थान पर cos आयोटा बीटा के स्थान पर cos हाइपरबोलिक बीटा और sin हाइपरबोलिक बीटा के स्थान पर आयोटा sin हाइपरबोलिक बीटा लिखेंगे, तब हमें फल प्राप्त होगा 1/cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा माइनस आयोटा sin अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा प्लस 1/cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा sin अल्फा इंटू sin हाइपरबोलिक बीटा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें भी और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को और 2 से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को। इसी प्रकार से इसमें तो हमें फल प्राप्त होता है 2/2 cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा
माइनस आयोटा 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा प्लस 2 अपॉन 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। हम देखते हैं कि x की वैल्यू इसके बराबर दी गई है, अर्थात हमें दिया हुआ है 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू x। तो जब हमारे लिए इसकी वैल्यू x के बराबर है या x की वैल्यू इसके बराबर कहिए आप, तो इसके स्थान पर हम x यहाँ पर लगा देंगे और इसके स्थान पर x हम यहाँ पर लगा देंगे। और हमें दिया हुआ है y की वैल्यू जो है 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा के बराबर है, या ये कहिए कि 2 साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू y के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम y यहाँ लगा देंगे और इसके स्थान पर हम y यहाँ लगा देंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा इसके बाद 2 अपॉन एक्स माइनस आयोटा बीटा प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस आयोटा बीटा। एक फ्रैक्शंस आपकी ये है और एक फ्रैक्शंस ये है। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा हमारे लिए 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस 2x माइनस 2 आयोटा वाई, और डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पर ये आपके प्लस के 2 आयोटा वाई और माइनस के 2 आयोटा वाई कैंसिल हो जाएंगे और आपको डिनोमिनेटर में प्राप्त होगा 4x और डिनोमिनेटर में आपको प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस प्लस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई होती है x स्क्वायर पर वाई स्क्वायर। इस प्रकार से अंत में आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू RHS के बराबर है। इस प्रकार से आपका LHS RHS के बराबर आ गया। आप लिख देंगे बराबर RHS। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको सभी सूत्र भली प्रकार से याद होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि किसका प्रयोग किस प्रकार से कहाँ पर होता है। आपकी प्रॉब्लम पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।